कहलाता है। तो ये माइनस की वजह से करके आ गया डिफरेंस, और ये डिफरेंस किन का हो रहा था, ये म्यू का हो रहा था, लिहाजा म्यू आप बोलेंगे डिफरेंस ऑफ म्यूज, तो ये ऊपर डिफरेंस ऑफ म्यू ही था। तो यानी ये जो कि बनाई आपने चीज, इसी को आप म्यू डी लिखेंगे और ये लेस देन 0 कर देंगे, और यहाँ पर यही म्यू डी हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर है तो म्यू डी ग्रेटर। तो ये हमारा वन टेल टेस्ट है जी, क्योंकि ये ग्रेटर का साइन आ रहा है। स्टेप नंबर 2 ये आप 0.05 यूज करेंगे, बताया गया है हमें। स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये आपको याद करना पड़ेगी, ठीक है जी। इस टेस्ट स्टैटिस्टिक को याद करने में आपको जरा ये करिए कि सिंगल पॉपुलेशन के मीन म्यू की टेस्टिंग में जो आपने टी टेस्ट यूज किया था उसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक और ये मिलती जुलती है, लेकिन वहां पर था x बार माइनस म्यू, यहाँ d बार माइनस म्यू डी, वहां सिर्फ म्यू था, यहाँ पर म्यू डी होगा। वहां था s ओवर अंडर द रूट n, लेकिन यहाँ पर होगा sd ओवर अंडर द रूट n, क्योंकि फार्मूला नया है, काम भी नया है, तो फर्क करना पड़ेगा। आप यहाँ d लिखेंगे और यहाँ पर भी d लिखेंगे और ये d बार होगी। रह गई डिग्री ऑफ फ्रीडम v, ये n-1 वहां पर भी थी, यहाँ पर भी n-1 ही है। कंप्यूटेशन में आते हैं जी। कंप्यूटेशन में ये 2 कॉलम क्या है, ये वही डेटा है जो हमें बुक में दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। मैंने इसके ऊपर पोलिनेटेड और इसके ऊपर नॉन पोलिनेटेड जो नाम थे वैसे ही लिख दिए। उसके बाद हमें खुद से इनके ऊपर x1 और इसको x2 का नाम दे देना है, ये हमारी मर्जी है। चाहे आप इसको x2 कह दें, इसको x1 कह दें, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है जी। लेकिन आगे हमने एक कॉलम बनाना है d इज इक्वल टू x1 माइनस x2। ये जो हमने ध्यान करना है थोड़ा सा, यहां पर आपने x1 माइनस x2 ही करना है, x2 माइनस x1 नहीं करेंगे। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये d कॉलम बनता है हमारा इसको देकर, h0 को देकर। h0 में आप कर रहे हैं p माइनस n, यानी पोलिनेटेड माइनस नॉन पोलिनेटेड। तो फिर आपने जो h0 के अंदर ये रिलेशन आपने बनाया है जिस तरह से p माइनस n के हिसाब से, यानी पोलिनेटेड माइनस नॉन पोलिनेटेड के हिसाब से, तो आप d कॉलम भी पोलिनेटेड माइनस नॉन, ये देखिए मैंने h0 ये h0 की रिलेशन दोबारा यहाँ लिख दिया है क्योंकि वो बार बार दिखाना मुश्किल हो रहा है। तो h0 के अंदर था म्यू p, ये भी लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ता है इसको, हमारा मकसद म्यू से है, क्योंकि h0 के अंदर जो म्यू है हमारे वो p माइनस n की फॉर्म में है, यानी पोलिनेटेड में से माइनस किया जाए नॉन पोलिनेटेड। तो आपने डी कॉलम भी जब बनाना है तो ये पोलिनेटेड में से माइनस करना है नॉन पोलिनेटेड, यानी पोलिनेटेड की वैल्यू 0.78 में से माइनस करेंगे 0.21, 0.76 में से माइनस करेंगे 0.12, इसी तरह से ये सारा कॉलम, इस सारे कॉलम में से माइनस करेंगे अपने सामने की वैल्यूज को दूसरे कॉलम की। अच्छा, तो क्योंकि हमने इस कॉलम का नाम x1 रखा हुआ है, लिहाजा मैंने यहाँ x1 माइनस x2 लिख दिया। x1 का ताल्लुक p के साथ है जी, और x2 का ताल्लुक n के साथ है। देखिए x1 का नाम p है और x2 का नाम ये n, नॉन फॉर n। अच्छा, तो ये d कॉलम बनेगा हमारे पास। एक नया कॉलम बनाएंगे d स्क्वायर का, ये 0.57 का स्क्वायर लेंगे, ये आएगी 0.64 का स्क्वायर लेंगे, ये आएगी, बाकी 3 वैल्यूज का स्क्वायर आप खुद लेंगे जी, ठीक है। मैंने d का सम कर दिया, d स्क्वायर का भी सम कर दिया, ये दोनों मिल गए। नेक्स्ट काम आगे कोई आसान सा काम है इसमें। अभी d जो है t है हमारी, इसके अंदर आने वाली चीजें आपने मालूम करनी है, यहाँ पुट करनी है और t को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले d बार का फार्मूला x बार की तरह है जी। d बार इज इक्वल टू समेशन d ओवर n, तो ये समेशन d ऊपर से आ रही है, ये यहाँ पुट की, n ये 1 2 3 4 5 आ गया, ये वैल्यू आ गई d बार की। sd का फार्मूला आपने पहले ये इस तरह का फार्मूला एक देखा है, लेकिन वो x की फॉर्म में था, ठीक है, वो हमारा x की फॉर्म में था। वहां पर था 1 ओवर n-1 समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। तो क्योंकि आज हमारे कॉलम का नाम d है, हमने x को d में कन्वर्ट किया हुआ है, तो उस फार्मूले में जो x की फॉर्म में होता है अनबायस्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो x की जगह पर d लिख देंगे आप। ये समेशन d स्क्वायर और ये समेशन d यहाँ से आ रही है, पुट करिए आपके पास sd आ जाएगी। जब ये sd और ये d बार आ जाएंगे, ये दोनों चीजें आपने t के फार्मूला में d बार और sd का पुट करनी है। रह गया ये म्यू d आप देखिए यहाँ पर ये म्यू d 0 से ताल्लुक है, तो 0 आपको यहाँ सारा के सारा यहाँ पुट हो जाएगा। n पहले भी बता चुका हूँ, n5 है यहाँ पर, तो ये वैल्यूज t के फार्मूला में पुट की, ये 0 जो बोल रहा था आ गया, नीचे 5 आ गया, t का आंसर आ गया। उसके बाद ये दूसरी df है, v है n-1, ये भी हम कोशिश करते हैं कि कंप्यूटेशन स्टेप में इसको बता दें उनको। df इज इक्वल टू n-1, तो ये 4 आ गया। आगे जो चीज़ है क्रिटिकल रीजन, ये हमें पता है कि h1 को देकर बनता है, तो h1 में ये देखिए इसको देखा करें या नहीं को देख लें, तो ये पैरामीटर है, पैरामीटर की जगह पर हम लिखते हैं t कैलकुलेटेड,
तो मैंने ये लिखा है टी कैलकुलेटेड, ग्रेटर का साइन ग्रेटर का आ गया, तो टी कैलकुलेटेड जब ग्रेटर हो तो टी अल्फा होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर होता लेस का साइन तो फिर हम यहाँ लेस कर ही रहे थे और साथ में माइनस का साइन यूज करते हैं। तो अभी ग्रेटर का है तो आप सिर्फ टी अल्फा कॉमा वी लेंगे। रह गया अल्फा, ये तो हमारा 0.05 है, ये चल रहा है जी। तो ये अपनी जगह पुट किया, वी ये ऊपर 4 आई हुई है कि ये टेबल में देखिए ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। फिगर बनाइए, फिगर में आप राइट टेल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर साइन ग्रेटर का है H1 में, या रिलेशन के अंदर भी, ये रिलेशन में भी ग्रेटर का साइन है। राइट टेल यूज की, वैल्यू प्लॉट की और अपनी वैल्यू देखी वो 5 है, वो हमारी टेबल की वैल्यू से राइट साइड पे यानी रिजेक्शन रीजन में जा रही है, तो डिसीजन देंगे रिजेक्ट H0। ये बाकी पढ़ लीजिए। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन और भी हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए, अभी ये इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।